तो सभी छोटे क्रिएटर्स के पास ये वाली ईमेल आई है, मेरे पास भी आई है, बहुत सारे लोगों के पास ये मेल गई है। इस मेल का क्या मतलब है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, जो बड़े क्रिएटर्स हैं उन लोगों को बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें वो उन्हें पता है, कैसे यूट्यूब पर काम करना है, कैसे वीडियोस डालनी है, क्या टैग डालने हैं, क्या पॉलिसी को फॉलो करना है, क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, सभी जानते हैं। लेकिन कुछ छोटे क्रिएटर्स हैं जिनको अभी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये जो मेल आई है, एनुअल रिमाइंडर अबाउट यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। देखो, अगर ये मेल आपके पास आई है तो आप इस मेल को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मोस्टली ये मेल सबके पास गई है। एक बार चेक करो, आई नहीं है तो आ जाएगी। वैसे सबके पास ये मेल आ चुकी है, क्योंकि जब भी यूट्यूब कोई पॉलिसी निकालता है, कोई भी इस तरह की चीजें करता है, तो वो सभी के पास ये मेल भेजता है। इस मेल का आखिर मतलब क्या है, इस मेल में एक्चुअली यूट्यूब कहना क्या चाहता है, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग एक छोटे क्रिएटर्स हैं, अभी हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं पता होता है। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि वो गलती नहीं है, बट वो एक्चुअली गलती होती है। ठीक है, हम इंटेंशनली नहीं गलती करते हैं, बट वो हो जाती है। कुछ लोग जान के गलती करते हैं, जान की गलती इन द सेंस की जो अपने चैनल पर जो चीजें करते हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं। उन लोगों को लगता है कि बस हमारे व्यूज आने चाहिए, हमारा अगर चैनल मोनेटाइज है तो रेवेन्यू आना चाहिए, हम कुछ भी करें। मतलब कोई भी आप उस पर फेक क्लिक कर रहे हो, या फिर आपकी कोई भी डिसेप्टिव पॉलिसीज हो रही हैं, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अच्छे से काम करते हैं, बट रीजन उनको कुछ कुछ चीजें पता नहीं होती हैं। ठीक है, this email is an annual reminder that your use of YouTube is subject to the terms of services and community guidelines। ये जो terms of services and community guidelines है, आपको इस पे क्लिक करके सारी गाइडलाइन को पढ़ना है। देखिए, गाइडलाइन एक्चुअली होती क्या है? गाइडलाइन एक्चुअली ये होती है कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं, जो भी हम रील्स या वीडियो जो भी हम शूट कर रहे हैं, जो भी हम यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं, वो एक तो सेफ होनी चाहिए। हम किसी भी ऐसी चीज को मतलब बढ़ावा नहीं दे रहे हो जो कि हमारी ऑडियंस के लिए अच्छी नहीं है, जो कि हमारी पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है। बिकॉज आज की डेट में मैं बात करूं, या पहले से मैं कुछ टाइम पहले से मैं बात करूं, कोई भी चीज हमारे माइंड में होती है, हम सबसे पहले यूट्यूब करते हैं उसको, हम सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अब यूट्यूब पे अगर चीजें की इन्फॉर्मेशन अगर गलत होगी, तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जाएगा। तो यूट्यूब ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो नेगेटिव हो जाए, इसलिए वो इस तरह की जो सेफ्टी पॉलिसीज है वो लेकर आता है, और इसीलिए वो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर यूट्यूब आपके साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेगा तो फिर आप कुछ भी डालना स्टार्ट कर दोगे, और उससे देखो बच्चे भी देखते हैं, सभी बड़े भी देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं, तो वो एक चीज गलत तरीके से जाती है, एक इम्पैक्ट जो है वो गलत चला जाता है। So the community guidelines, which are part of our terms of services, aim to make YouTube a safer community while giving creator the freedom to share a broad range of experience and perspective। तो यहाँ पर देखो, YouTube ने खुद बोला है कि जो YouTube क्या चाह रहा है कि जो उसकी कम्युनिटी है उसके लिए जो भी हम अपने पब्लिक के लिए जो भी हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो एक सेफ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो उस चीज से इम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, अब YouTube क्या कहना चाहता है, क्या पॉलिसीज हैं जो हमें फॉलो करनी है। The community guidelines outline what type of content is not allowed on YouTube. These policy apply to all types of content on our platform, including videos, comment, like and thumbnail। देखिए, होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई भी वीडियोस डालते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है, सबसे पहले इस पे बहुत फोकस होता है कि हमारी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। लैंग्वेज इन द सेंस कि हम कोई भी अब्यूजिव चीजें या कोई भी ऐसी चीजें नहीं बोल रहे हो। चाइल्ड सेफ्टी पे हम लोग फोकस करें, उस पे लेके हमें काम करना है। हम थंबनेल में क्या दिखा रहे हैं, हमारा थंबनेल कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ मनी को लेके हम कुछ बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, या फिर हमारा जो थंबनेल है कुछ ऐसा तो नहीं है कि लोगों के लिए वो गलत इम्पैक्ट छोड़ेगा। ठीक है, हमारी जो कंटेंट की जो पॉलिसी है, ठीक है, हम देखो कंटेंट हम किसी भी तरीके का शूट कर सकते हैं, उस चीज में यूट्यूब आपको कुछ नहीं कहता है। लेकिन आपके कंटेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है, आप कुछ वल्गैरिटी तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसे वैसे शब्द तो नहीं बोल रहे हो जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन को ब्रेक करती है। तो YouTube ने ये रिमाइंडर दिया है आपको, एनुअल रिमाइंडर, मतलब एक साल का एक रिमाइंडर आ गया है आपके पास। क्योंकि YouTube का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज होती हैं वो ये होती हैं कि आपके 4000 घंटे
और आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए 1 साल के अंदर। मतलब आपके जो 4000 घंटे हैं वो 1 साल के अंदर पूरे हो जाने चाहिए, लास्ट 365 दिन के अंदर। उसके बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो। बट जब हम चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे चैनल पर कोई भी ऐसी वैसी वीडियो नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे कॉपीड कंटेंट हो गए, या फिर हमारी ऐसी वीडियोस जो हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक करती हैं। इस तरह की वीडियो अगर आपके चैनल पर होंगी तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल मोनेटाइजेशन सिर्फ इतने से ही नहीं हो जाएगा कि हमारे 4000 घंटे पूरे हो गए और हमारा जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं, जब हम चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो YouTube आपकी एक एक चीजों को बारीकी से चेक करता है। और अब तो YouTube पे फिजिकली मतलब जो ह्यूमन है वो बिल्कुल चेक नहीं कर रहा है, अब सारी चीजें AI हो चुकी हैं। तो अगर आपके चैनल पर कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक करती है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर आपके चैनल पर मोनेटाइज होने से पहले ही कोई स्ट्राइक आ चुकी है और वो स्ट्राइक एक्टिव है उस टाइम पर भी, जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जा रहा है, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको YouTube की जो पॉलिसीज है, जो गाइडलाइंस हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। In addition to community guidelines, creator who want to monetize content on YouTube must comply with monetization policies। देखो YouTube ने खुद आपको बता दिया है कि जो YouTube की monetization policies हैं उसको आपको comply आपको करना पड़ेगा, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको खुद यहाँ पर देखो, जब मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे ये ब्लू कलर का में बना हुआ है, ये इस पे क्लिक हो जाएगा। आप इस पे जाकर इसको क्लिक करके देख लेना, पढ़ लेना पूरा। देखो, आप अगर YouTube चैनल चला रहे हो, ये मेल आपके पास आई है, अगर आपने नहीं देखी है अपना जीमेल एक बार चेक करो अच्छे से, वहां पे आपको ये मेल मिल जाएगी YouTube की तरफ से। By way of due diligence as an intermediary, we also take this opportunity to remind our users to comply with the Indian Information Technology। ठीक है, तो YouTube ने देखो, YouTube आपको खुद टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें बताता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ऐसे ही कुछ आया होगा। लेकिन अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे और हम कुछ भी काम करेंगे, हम किसी भी तरीके से काम करेंगे, तो हमारा चैनल नहीं चलेगा। हमारे चैनल पे किसी भी तरीके की स्ट्राइक आ जाएंगी, हमारा चैनल डिलीट भी हो सकता है अगर हम बार बार उसी तरह की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उसी तरह की चीजें करते चले जाएंगे जो यूट्यूब, जिनको यूट्यूब मतलब मना करता है, डिनाई करता है। अगर हम वही चीज बार बार करते चले जाएंगे तो हमारा चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, ये सब ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप अपने चैनल पर कुछ भी इस तरीके का ना डालें कि आपका चैनल कभी भी उड़ जाए। देखो, वैसे जो हमारा YouTube चैनल का जो एक YouTube की तरफ से एक जो चैनल डिलीट होने का जो एक प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको 3 स्ट्राइक मिलती हैं। बट अगर आपके चैनल पे कुछ ब्लंडर आपने कुछ ऐसा कर दिया है तो फिर आपका चैनल एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा अपने चैनल पे आपको नहीं करना है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और YouTube की जो ये पॉलिसी आई है इसको जाइए, पढ़िए, चेक करिए और इस पे आपको काम करना है। ठीक है, अगर आप अपने मन से कुछ भी बनाओगे तो फिर कुछ भी होने का, फिर YouTube उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, क्योंकि YouTube ने तो आपको ऑलरेडी आपके लिए गाइडलाइन दे दी है। तो ये जो रिमाइंडर आया है, ये जो गाइडलाइंस आई हैं, इनको आप फॉलो करो, इनको आप ध्यान से पढ़ो और ये मेल आप लोग अभी जाके चेक करो अगर आपने चेक नहीं करी है तो, क्योंकि इसी के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।